यहाँ से चल लो, ऋषिकेश से आगे ले जाओ, इतने गंदे नाले जो है गंगा में पड़ रहे हैं, सारा का सारा शिविर में पानी जो है पड़ रहा है। गंगा को तो कहते हैं निर्मल एवं पवित्र कर देंगे। मेरे तो आज भी ध्यान है, नमोमी गंगे करके लेकर प्रोजेक्ट लेकर आए थे उमा भारती बहन को, उसमें मंत्रालय बना था। उमा भारती बहन ने मंत्रालय में जाते ही साथ शपथ खाई थी कि अगर गंगा निर्मल एवं पवित्र ना हुई तो इसी में कूद के जान दे दूंगी। पूछ सको, तुम जा सको उमा भारती के पास में, जा सको। वीडियो नहीं देखी, वो इफ्तियारी कर रहे थे, हड्डियां डाल रहे थे गंगा में। नहीं देखिए, ये तो कहीं ना कहीं भाई ये तो चाल है, ये तो चाल है कि भाई लोग इस तरीके की वीडियो देखें और उसे जो भावनाएं भड़काई जाए, जो है हिंदू और मुस्लिम की भावना भड़काई जा और हिंदू मुस्लिम को आपस में जो है लड़वाया जा। लेकिन मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे यहाँ खाट होती है। खाट का तो मतलब जानते होंगे, वो चारपाई, उस चारपाई के अंदर चार पाए होते हैं और चार ही उसमें बाई होती है। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में चार जो है पावे है। अगर किसी भी पावे को नुकसान होगा तो मेरे ख्याल से सारी की सारी खाट धराशायी हो जाएगी। इसमें आज होली खेली गई ईद के दिन हिंदुओं ने बोला कि हम अगर हमारी कोई होली नहीं मनाने देंगे तो हम ईद नहीं मनाने देंगे। इतना परेशान है हिंदू आजकल, आप उसकी भी तो फिक्र नहीं नहीं देखिए, मुझे एक बात लगा है, ये सारी की सारी बात राजनीति में चूंकि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है और कहीं ना कहीं जनता को भड़काया जा रहा। मैं तो पहले से ही ये स्टेटमेंट दे रहा कि अंग्रेज भी इस काम को करते थे, अंग्रेज भी आए और केवल धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा के वे 200-250 साल जो है शासन करते चले गए, करके चले गए और उन्होंने शासन ही नहीं करा, इस देश को लूटा भी। आप ये देखो, हम तो कभी सोने की चिड़िया हुआ करते थे और हमारा तो व्यापार पूरे विश्व में ऐसा हुआ करता था कि एक तरफ हम तराजू में जो है मखमल का कपड़ा रखते थे और दूसरी तरफ उसके एवज में हम जो है सोना लेते थे। तो हमारे पास तो सोने का भंडार था, हम सोने की चिड़िया थे। लेकिन ये लड़ा के हिंदू मुस्लिम में धर्म में लड़ा के अंग्रेजों ने इस देश को लूटा भी और हमें यातनाएं भी दी। आपको तरुण की फिक्र नहीं है? नहीं भाई, उत्तम नगर वाला लड़का है क्या नहीं, हमें तो सबकी फिक्र है। मैं कह रहा हमें तो सबकी फिक्र है, लेकिन हमें सबसे बड़ी फिक्र इस बात की कि हिंदुस्तान की जनता कब समझदार बनेगी। ये हिंदुस्तान की जनता कब तक लुटती पिटती बर्बाद होती रहेगी? कब ऐसा समय आएगा कि इस देश में नेताओं की चाल को समझा जाएगा? मैं कह रहा हिंदू होली नहीं मना पा रहा है, रंग फेंक देता है, उससे चिढ़े लोगों को। पता नहीं, आप हिंदू ही हो? हाँ। आप हिंदू हो क्या? बिल्कुल है। होली नहीं मनाई? अरे तो जो नहीं मना पा रहा, नहीं आपने होली नहीं मनाई क्या? मैं भी हिंदू हूँ, हमने होली नहीं मनाई। पता नहीं कहां से ऐसी बात लिया हुआ है कि भाई हिंदू होली नहीं मना पा रहा और जो है मुस्लिम ये नहीं कर पा रहे। अरे असली मुद्दों की बात करो। गंगा पवित्र है, उसमें हड्डियां फेंक रहे हैं, इफ्तारी करते हैं मुसलमान, उनकी हरकतें नहीं दिख रही हैं? हाँ, अरे ये गंगा आप यहाँ से चल लो, ऋषिकेश से आगे ले जाओ, इतने गंदे नाले जो है गंगा में पड़ रहे हैं, सारा का सारा शिविर में पानी जो है पड़ रहा है। गंगा को तो कहते हैं निर्मल एवं पवित्र कर देंगे। मेरे तो आज भी ध्यान है, नमोमी गंगे करके लेकर प्रोजेक्ट लेकर आए थे उमा भारती बहन को, उसमें मंत्रालय बना था। उमा भारती बहन ने मंत्रालय में जाते ही साथ शपथ खाई थी कि अगर गंगा निर्मल एवं पवित्र ना हुई तो इसी में कूद के जान दे दूंगी। पूछ सको, तुम जा सको उमा भारती के पास में, जा सको। वीडियो नहीं देखी, वो इफ्तियारी कर रहे थे, हड्डियां डाल रहे थे गंगा में। नहीं देखिए, ये तो कहीं ना कहीं भाई ये तो चाल है, ये तो चाल है कि भाई लोग इस तरीके की वीडियो देखें और उसे जो भावनाएं भड़काई जाए, जो है हिंदू और मुस्लिम की भावना भड़काई जा और हिंदू मुस्लिम को आपस में जो है लड़वाया जा। लेकिन मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे यहाँ खाट होती है। खाट का तो मतलब जानते होंगे, वो चारपाई, उस चारपाई के अंदर चार पाए होते हैं और चार ही उसमें बाई होती है। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में चार जो है पावे है। अगर किसी भी पावे को नुकसान होगा तो मेरे ख्याल से सारी की सारी खाट धराशायी हो जाएगी, वो जमीन पे गिर जाएगी। तो गंगा के घाट के अंदर जाकर इफ्तारी क्यों करनी? जगह नहीं है क्या? गंगा क्यों अपवित्र करनी? नहीं तो एक बात बताओ, जब सरकार इनकी है, योगी जी की सरकार है और भाई सब पुलिस प्रशासन सब कुछ इनके हाथ में है, तो उन्हें रोका क्यों नहीं कि तुम गंगा में जाके ऐसा ना करो? उन्हें रोका क्यों नहीं? या मुझे तो ऐसा लगे, देखो हो सके कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखे या बुरा माने, ट्रोल भी मुझे करे, निगेटिव कमेंट भी डाले। मुझे तो कई बार ऐसा लगा है कि ये कहीं सरकार के आदमी तो ऐसा नहीं कर लेते कि 5-7 दाढ़ी वाले को ले जाकर नको भाई चलो यू काम करो और फिर ऐसा करो और फिर जो है इस तरीके से उसका प्रचार प्रसार करो और हिंदू मुस्लिम जो है आपस में कराओ और असली मुद्दे से जो है लोगों का ध्यान भटकाओ। मुझे तो कई बार ऐसा भी लगा है कि भाई हो सके सरकार
चाल ना खेलती हो। और इसमें केवल सरकार नहीं, जो इनके धर्मगुरु भी है, बेड़ा गर्क कर दिया। ये जितने भी, अब मैं कुछ बोलने लगूंगा ओ भाई ज्यादा बात हो जाएगी, फिर लोग नु कहेंगे नो कोई भाई मलिक वो क्या बोलने लगा। मैं तो शिक्षा की बात करने वाला, स्वास्थ्य की बात करने वाला, पर्यावरण की बात करने वाला, और बस तुम ले जाओ मुझे हिंदू मुस्लिम बोल जा दो। गौ तस्कर आज के समय पे जो हमारे बाबा हैं, फरसा बाबा है मथुरा के अंदर, हत्या कर देते हैं उनकी। गाय सुरक्षित नहीं है, आपको ये मुद्दे नहीं दिख रहे? नहीं, गाय, एक बात बताओ, फिर वही बात आ गई भाई, राजनीति है, गाय पर करेंगे और गाय सुरक्षित नहीं। और अब तो देश में और हमारे प्रदेश में ये तो डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की जो है सरकार चल रही। अगर मोदी जी और योगी जी की सरकार में अगर गाय सुरक्षित नहीं, अगर हिंदू सुरक्षित नहीं, अगर गो तस्कर किसी बाबा को फरसे से उसकी हत्या कर देंगे, भाई ये क्या कर रही है? इस्तीफा क्यों नहीं देते? ये क्यों नहीं छोड़ते? या फिर ऐसे लोगों पे कार्यवाही क्यों नहीं करते? या फिर आप ऐसे ही जो है काम होते रहेंगे और आप लोगों की भावना भड़काते रहेंगे और आप इसी तरीके से देश और प्रदेश की राजनीति करते रहेंगे? तो लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि अब धीरे धीरे सब समझ रहे, पब्लिक सब जानने लग रही, और ये जो है ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है।